ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को विशेष महत्व दिया गया है। इसे हरियाली तीज, श्रावणी तीज या तीज के नाम से जाना जाता है। ये दिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इसी दिन माता पार्वती का तप फलित हुआ था और भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के तौर पर स्वीकार किया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा था कि आज तुम्हारा तप सफल हुआ है। अब से सावन मास की तृतीया तिथि के दिन जो स्त्री निष्ठापूर्वक व्रत व पूजन करेगी, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। तब से हर साल हरियाली तीज पर महिलाएं महादेव और मां पार्वती का पूजन करती हैं और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव मां पार्वती का पूजन इस दिन करती हैं, उन्हें सुयोग्य और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो सुहागन महिलाएं इस दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन कर व्रत रखती हैं, भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से उनकी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में खुशियां आती हैं और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। पति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कन्याओं और महिलाओं के साथ ही इस दिन पुरुषों को भी भगवान शिव मां पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर हरियाली तीज की कथा का सुनने का खास महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन हरियाली तीज की कथा सुनने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपनी पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में ना पा सके। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारी कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती जी के पिता बहुत खुश हुए और भगवान विष्णु के साथ पार्वती जी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। उनकी सखी माता पार्वती को अपने साथ एक घने जंगल में ले गई और वहां छुपाकर रख दिया। माता पार्वती वहां पर गुफा के अंदर रहने लगी और गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करने लगी। जब पार्वती जी के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तो उन्होंने मां पार्वती को खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन मां पार्वती का कहीं पता नहीं चला। पार्वती जी गुफा में रहकर ही भगवान शिव की आराधना करती रहीं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने
मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर ही चलूंगी। आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में स्वयं देवी पार्वती ने कहा है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। जो कन्या इस दिन हरियाली तीज का व्रत रखेंगी, उन्हें मैं मनचाहा वर प्रदान करूंगी। जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करेंगी, मैं उनके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना दूंगी और उनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करूंगी। इसीलिए दोस्तों, भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए हरियाली तीज पर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन सायंकाल यानी कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव मां पार्वती के पूजन करने का विधान है। शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग बनाकर फिर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग के साथ मां पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा भी स्थापित करनी चाहिए। अगर ऐसा ना कर सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। आज के दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं, जैसे कि मेहंदी, महावर, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, पायल, बिछिया, चुनरी इत्यादि। सुहाग की सामग्री को आप किसी सुहागन ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भी मां पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मां पार्वती को आज के दिन जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई जा रही है, उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए अवश्य ही रखें और उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन हरियाली तीज की कथा सुनने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है और जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। भगवान शिव मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।